गणपति बाप्पा मोरिया दोस्तों। बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध राज्य में राजा वक्रतुंड का शासन था। वह शिव भक्त था, लेकिन उसका स्वभाव घमंडी और अहंकारी हो गया था। उसे लगता था कि वह अपने बलबूते पर ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा की, मैंने अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से यह विशाल राज्य बनाया है। मुझे किसी देवता की कृपा की आवश्यकता नहीं। यह सुनकर दरबारियों में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा को चेतावनी दे। लेकिन राजगुरु ने कहा, राजन, भगवान गणेश की कृपा के बिना कोई भी राजा अपने राज्य को सुरक्षित नहीं रख सकता। अहंकार त्यागिए और गणपति बप्पा की आराधना कीजिए। परंतु वक्रतुंड ने क्रोध में आकर राजगुरु को राज्य से निकाल दिया और अपनी मूर्खता में गणेश जी की मूर्ति को तोड़ने का आदेश दे दिया। उसी रात महल में एक अजीब घटना घटी। राजा के कक्ष में अचानक आग लग गई। सेवकों ने लाख कोशिश की, लेकिन आग बुझी नहीं। राजा जैसे ही बाहर भागा तो सामने एक विशाल गजमुखी आकृति प्रकट हुई। यह स्वयं भगवान गणेश थे। राजा, वक्रतुंड, तूने अपने अहंकार में मेरी मूर्ति का अपमान किया। अब तेरे राज्य पर विनाश का संकट आएगा। राजा भयभीत हुआ, लेकिन उसने प्रायश्चित करने की जगह गणेश जी को चुनौती दे डाली। मैं देखता हूं कि तुम मेरे राज्य को कैसे नष्ट कर सकते हो। गणेश जी शांत भाव से मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। अगले ही दिन राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले फसलों पर कीड़े पड़ गए, फिर नदियों का पानी काला हो गया, व्यापारियों के जहाज डूबने लगे। राजा ने महसूस किया कि यह सब गणेश जी के श्राप के कारण हो रहा है, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बना रहा। फिर एक रात जब राजा अपने कक्ष में था, तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दीं। उसने पलट कर देखा। चारों ओर चूहों की सेना उमड़ पड़ी थी। वे सब कुछ कुतर रहे थे, सिंहासन, किताबें, अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि महल की दीवारें भी। राजा भयभीत हो गया। अब राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह भागा भागा जंगल में गया और गणेश जी के एक पुराने मंदिर में पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। हे गणपति बप्पा, मैंने अहंकार में आकर आपको नहीं पहचाना। मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी सच्ची भक्ति देखकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, राजा वक्रतुंड, अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। तूने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। जा, अपने राज्य को फिर से बसाने का प्रयास कर। गणेश जी के आशीर्वाद से राज्य फिर से समृद्ध होने लगा। नदियां साफ हो गईं, चूहे वापस जंगलों में चले गए और राजा एक सच्चा भक्त बनकर अपने प्रजा की सेवा करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता और श्रद्धा से जीवन जीता है, उसे भगवान गणेश की कृपा सदैव प्राप्त होती है। गणपति बप्पा मोरैया। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो और आप ऐसे ही और रहस्यमयी विषयों में रुचि रखते हैं, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।